टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ पाठक आपका लाइफ कोच। आज क्या डिस्कस करेंगे आज हम हाउ टू वेक अप अर्ली पे बात करेंगे। सुबह जल्दी कैसे उठना है हमें। सुबह उठने की प्रॉब्लम ना बहुत बच्चों को आती है। स्कूल्स में जब जाना होता है तो डेफिनेटली सुबह उठते हैं, हॉलीडेज में तो बिल्कुल ही बुरा हाल कर देते हैं, बहुत लेट उठते हैं जाके वो। तो मुझे कुछ बच्चों ने अभी रिसेंटली पूछा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वेकेशंस चल रही हैं, वैसे ही वेकेशन चल रही है लॉकडाउन की वजह से भी। तो बच्चों ने पूछा कि सर सुबह जल्दी उठना है, कैसे उठें। देखिए, जो उठना चाहता है तो उसको आज हम पूरे वे आउट देंगे कि कैसे उठा जा सकता है सुबह, प्रैक्टिकल वे आउट। देखो, बड़ी बड़ी बातें करना तो मैंने बहुत बुक्स में पढ़ा, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मैंने अप्लाई किया, मेरे से कई पॉइंट्स नहीं हो पाए। तो मैं इसलिए आपने नोटिस किया होगा, हम हर वीडियो में ना बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं, जो मैंने अप्लाई करके देखी है मैं वही डिस्कस करता हूं। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करता कभी भी, क्योंकि जो हमारी लाइफ में हो चुका है वो तो कंफर्म है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं उस चीज को। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं सुबह जल्दी उठने के। सबसे पहला तरीका जो आपने कभी ना कभी फेस किया होगा और अच्छा फेस किया होगा उसको, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, आप अगर सुबह उठना चाहते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड को अपने साथ एसोसिएट कर लीजिए। आप सुबह अकेले जॉगिंग पे जाना चाहते हैं तो बेटा आप जाएंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद बस 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 करते आलस आ जाएगा। अगर आपके साथ आपका फ्रेंड एसोसिएटेड है तो एक दिन वो उठाएगा आपको, एक दिन आप उसको उठाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जॉगिंग पे आप बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे पुरानी बातें। जैसे मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाता है तो हम बड़ी एज के हैं तो हम पुरानी बातें भी डिस्कस करते हैं स्कूल लेवल की, तो एक अलग सा मजा आता है। धीरे 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 वो मजा आने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरे साल सैर पे जाता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बिजी भी रहता हूँ, मैं रातों को भी काम करता हूँ। जैसे आजकल लॉकडाउन के टाइम पे हम रात को 3 या 4 बजे सोना हो पा रहा है मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपलोडिंग दी वीडियोस। आप सोचेंगे सर वीडियो तो आपकी 4-5 है, अभी आप अपलोड क्या करते हैं। एक्चुअली मेरा कोचिंग सेंटर भी है, मैं टीचर भी हूं, तो मैं एक दिन में 8 या 9 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आज की डेट में। एंड यू नो, 8 और 9 वीडियो अपलोड करना और बनाना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स अ डे। सो आई एम बिजी विद दैट। कोई नहीं, ये पूरे साल जिंदगी भर का फेस नहीं होता, ये कभी कभार आता है। बट आप अभी बहुत यंग हैं, छोटे बच्चे, तो आप ये अभी जल्दी उठ के अपने आप को फिट एंड फाइन कर सकते हैं। तो पहला मैंने मेथड क्या बताया, अपने फ्रेंड को अपने साथ एसोसिएट कर लीजिए, और एसोसिएट करने के साथ वो कभी आपको खींचेगा, कभी आप उसको खींचेंगे। तो करते कराते आपको कुछ दिनों बाद हैबिट में ही हो जाएगा आपको जल्दी जल्दी उठना सुबह मॉर्निंग में। तो ये आपके लिए था पहला मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज अगेन प्रैक्टिकल मेथड। ये कभी छोटे होते ना, मम्मी बोला करते थे और बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि आप रात को सोने से पहले अपने आप को बोलो कि मुझे सुबह 6 o'clock उठना है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके सुबह 6 बजे एक बारी तो नींद खुलेगी खुलेगी, चाहे उसके बाद आप दोबारा सो जाओ, वो आपका आलस है। अदरवाइज जो टाइम आप बोल देंगे उस टाइम पर आप एक बारी जरूर आपकी आंखें खुलेंगी ही। एक्सपीरियंस नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैंने सोचा है, करा है, बहुत बारी फेस करा है। तो इसमें क्या होता है, आप एक्चुअल में किसको बोल रहे हो, अपने आप को जो बोल रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपकी लाइफ को पूरा गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। आपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आप 6 बजे वो आपको तो उठा देगा। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आगे कंटिन्यू करके उठ के आपने क्या काम करने हैं या नहीं करने। तो सेकेंड इज, गिव इंस्ट्रक्शन टू योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर स्लीपिंग। अच्छा, बिफोर स्लीपिंग में भी एक और चीज बताता हूं, जब नींद आने वाली होती है ना, जस्ट उससे 5 मिनट पहले बोलो। क्यों, जब बिल्कुल नींद में जाने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव होता है। पहले तो 24 घंटे एक्टिव होता है सबकॉन्शियस माइंड, आपको बताना चाहूंगा, बट उस टाइम पर कॉन्शियस माइंड जो सोचने वाला है वो धीरे धीरे सोने जा रहा होता है। तो ऑल ओवर कौन वर्किंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जो बोलेंगे वो उसी टाइम अंदर फीड हो जाएगा और आपको सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठेंगे। चलिए, ये था सेकंड मेथड। अब मैं थर्ड मेथड की बात करता हूं। थर्ड मेथड बेटा, मैं आप नोटिस करना, मेरी हर वीडियो में ये वर्ड जरूर आता है, अब फिर आने जा रहा है ये, दैट इज डिफाइन और डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। जिनके पास पर्पस होता है उनकी नींदें अपने आप खुलती हैं सुबह। जैसे लाइफ पर्पस है, मेरा लाइफ पर्पस है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े, जो ना भी जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, चाहे जो अननोन हो मेरे लिए, जो मुझे देख पा रहे हैं इस टाइम, मैं चाहता हूं कि उनकी ग्रोथ हो, डे एंड नाइट वो ग्रो करें अपने लाइफ में, हर एस्पेक्ट में ग्रो करें। दिस इज माई लाइफ पर्पस।
बीइंग लाइफ कोच एंड टीचर, ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो मेरा लाइफ पर्पस अगर डिफाइंड है तो मैं बेटा जब भी बच्चों के लिए काम करने की बारी आती है मैं कर जाता हूं। मैंने नोटिस किया है मैं रात और दिनों में उठ जाता हूं। अब मैं वीडियोस बना रहा हूं रात भर, किसके लिए? बच्चों के लिए बना रहा हूं। तो हर कोई नहीं कर पाता। अब मैं अगर मेरे को कहो कि कहीं मार्केटिंग का काम करना है रात को जाके, मैं नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं तो मेरे को मजा आता है। ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो जहां लाइफ पर्पस डिफाइंड है तो रातें निकल जाती हैं, पता नहीं चलता, मजा आता है काम करने में। तो सुबह उठना होता है जल्दी तो जल्दी उठता हूं, कुछ करना होता है टाइम पर मैं सारे काम करता हूं, क्योंकि लाइफ पर्पस डिस्कवर हो गया। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड, लाइफ पर्पस इस एज तक मेरा डिस्कवर हो चुका है। आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर और मेक नंबर ऑफ सीरीज फॉर लाइफ पर्पस डिस्कवरी। ये एक दिन का काम नहीं है, तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूं। कुछ दिन का बिजी चल रहा हूं, थोड़ी दूसरी वीडियोस बनाने में भी एजुकेशनल। उसके बाद डेफिनेटली लाइफ पर्पस पे हम बात करेंगे डिटेल में। तो बड़ा लाइफ पर्पस डिस्कवर जब आप कर लेते हैं तो आपकी सुबह के टाइम अपने आप नींद खुलती है, आप अपने आप वर्किंग होते हैं, आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता। ठीक, ये था थर्ड। अब लेकिन जो थर्ड है, लाइफ पर्पस जब डिफाइंड होगा तब की बात है, जब आप डिस्कवर करेंगे तब की बात है। अब इसी पे एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। जो बच्चा क्लास में सच में पढ़ाई में डेडिकेटेड और हर साल टॉप कर रहा है, वो जल्दी उठ जाता होगा सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ के मैंने वो चीज अचीव करनी है जो मेरे को लाइफ में अपने पर्पस को पूरा करने में हेल्प करेगी। तो वो आंखें खुलती हैं सुबह, अपने आप खुलती हैं। तो ये बात थर्ड पॉइंट अभी आप लाइफ पर्पस डिस्कवर करने के बाद इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन पहला और दूसरा पॉइंट तो आप अभी से, कल से ही, आज रात से ही शुरू कर दीजिए, आपको ये अचीवमेंट्स मिलने लगेंगी। नाउ ये एक और मेथड दिखाता हूं मैं। इसमें कई बार मेरी दिन में भी कभी मैं रेस्ट करता हूं तो नींद उड़ जाती है, और रातों को सोता हूं तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूं इस बात से। दिस इज लाइक, आप फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं मैं। आंखें सुबह सुबह जैसी खुली, जैसे वो 6 o'clock खुलने के बाद फिर आलस आ रहा है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको। आंखें जैसी खुली, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर बेस्ट फ्यूचर। आंखें खुलते ही आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो, जो मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट। जैसे अभी अच्छे वाला एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आंखें खुली और याद आया, अरे सारे दोस्त खड़े होंगे क्रिकेट खेलने के लिए, मजा आ रहा है, तुम बाउंड्रीज मार रहे हो, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। इमेजिन लाइक दैट, आपकी आंखें बड़ी खुल जाएंगी। 6 बजे आप बिल्कुल फिट खड़े होंगे, चलो कहां चलना है। तो दिस इज creative visualization for your near future so that you will wake up early in the morning every morning। तो इसका मतलब क्या है, आप सुबह उठें, उठते ही आप कंटिन्यूली उठे रहें, सोए ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इन सब ब्यूटीफुल फ्यूचर ऑफ योर्स। चाहे नियर बाय फ्यूचर हो, चाहे 1 घंटे बाद खेलने जाना फ्रेंड्स के साथ, वही क्यों ना हो। तो ये था एक मेथड। अब एक मेथड है, अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद अगर आपको जॉगिंग पे जाना है, तो आप स्विमिंग के लिए जाना है, तो आप ये देखिए, उसके बाद आप फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली स्मार्ट दिखेंगे, आपकी बॉडी में अलग ही चार्म होगा, पर्सनैलिटी एकदम अल्टीमेट हो जाएगी। ये थॉट भी आपको फटाफट सुबह उठा सकती है। लाइक जब किसी को किसी तरीके का एम मिल जाए कि आपने नेक्स्ट ईयर, इस स्टूडेंट ने हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने जाना है बाहर, तो बेटा उसको फिट एंड फाइन होना है, उसको हमारे स्कूल को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इतना बड़ा एम मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अब आप सुबह उठेंगे, आप अपने आप को फिट करेंगे, तो इसलिए फिर वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब करेंगे आप अपने आप। तो अगेन ये बात छोटा सा आ गया, लाइफ पर्पस बहुत बड़ा होता है। मैंने अभी किसकी बात करी आपके लिए, छोटे से एम की बात करी कि नेक्स्ट ईयर आपने हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी एक छोटा सा एम था जो आपकी आंखों को पूरा खोल देगा सुबह के टाइम पर। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, दैट वर्क्स लाइक एनीथिंग, एनीथिंग। ये मैं आज की डेट में भी अप्लाई कर रहा हूं, मैंने ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे दिन मतलब 2 साल हुए होंगे इसको अप्लाई करते हुए। स्टार्ट इमेजिनिंग और राइटिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप क्या क्या चाहते हो, आप वो पहले इमेजिन कर लीजिए और लिख लेंगे, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो आप देखिए, आप सुबह उठेंगे, आपको उठते ही पता होगा, यार मैंने 6 बजे उठ के पहले खेलना है 1 घंटा, फिर आगे पढ़ना है, फिर पढ़ना है 1 घंटा से, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद बस 1 घंटा रेस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद मैंने उठ के ये करना है। जब आपको पता होता है ना क्या करना है, आप करते हैं। जब सुबह उठे चल तब की तब देखेंगे, तब यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आपका टाइम वेस्ट पे वेस्ट होता रहता है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में
एक छोटा सा नाम भी दिया गया है, दैट इज, छोटा नाम तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी चीज है ये। दिस इज सेगमेंट इंटेंडिंग। ये अब्राहम टीचिंग एक बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, वहां से मैंने सीखा। उन्होंने बताया है कि आप जो भी करना चाहते हैं, टाइम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट डे का पूरा टाइम आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे। पहला घंटा खेलूंगा, दूसरे घंटे क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर दूसरे घंटे 1 घंटा और क्या करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं रेस्ट करूंगा। मैं कुछ टाइम को अपने सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूं। यार ये काम करता है अल्टीमेट, मैं सच बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक मैंने बताया लाइफ पर्पस के बाद जो ये काम करता है। तो बेटा आज के बाद आप नेक्स्ट डे को अपने आप को पूरा प्लान कर दीजिए, आप वो करेंगे करेंगे। अच्छा देखो, स्कूल जाना ही जाना होता है, सबको पता है, तो 99% केसेस में आप उठते हैं, बिकॉज दिस इज डिफाइंड कि स्कूल का टाइम ही है, छुट्टी का टाइम ही है, तो दिस इज डिफाइंड। तो डिफाइन यूर नेक्स्ट डे, तो आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी डेफिनेटली। अब मैंने मैं देखिए नींद खोलने की बात बता रहा हूं, तो कुछ केसेस ऐसे भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही उठना है। कुछ लोग ऐसे मैंने सक्सेसफुल लोग देखे हैं तो लेट नाइट वर्किंग रहते हैं और अगले दिन थोड़ा सा लेट उठ के अपना काम करते हैं। बट एज अ स्टूडेंट अब मैं इसके कुछ बेनिफिट बताने जाऊंगा कि जल्दी उठने के बेनिफिट क्या हैं। फर्स्ट, फिजिकली यू विल बी एक्टिव, डेफिनेटली फिट रहोगे। क्यों? सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में हार्मोनल चेंजेस ऐसे बॉडी में आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। सेकंड, यू विल बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आप एक्टिव रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, कुछ नहीं होता। ये मैंने अपने ऊपर बहुत बार देखा है। सुबह उठना पड़ गया किसी वजह से जल्दी, तो मैं पूरे दिन एक्टिव रहता हूं, और जब लेट उठता हूं तो सारा काम खराब हो जाता है। मैं कुछ स्कूल्स में मॉर्निंग में क्लासेस लेने जाता हूं, तो वहां पे सुबह जाने की वजह से उठता हूं तो पूरा दिन एक्टिव रहता है। जब मैं स्कूल्स में नहीं क्लासेस ले रहा होता, जिन दिनों में सोए हुए टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूं मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई है, लेकिन मैं अलग शेड्यूल में भी रहता हूं, तो इसलिए मैं कभी कभार लेट भी उठ जाता हूं, मेरे को बॉडी को रेस्ट भी देना होता है। बट आपके लिए ऐसी कोई अभी इमरजेंसीज में नहीं है केस कि आपको जल्दी उठना ही उठना है तो आप उठेंगे। मैं नहीं कर सकता कभी कभार, तो एक अलग बात है। नेक्स्ट बेनिफिट, आपका स्टेमिना बूस्टअप होता है, आप ज्यादा स्टेमिना वाले बच्चे बन जाएंगे अगर आप जल्दी सुबह उठ के खेलेंगे, जॉगिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल कम होता है। यार ये तो पक्की बात है, आप जिस दिन लेट उठते हो, 10-11 बजे उठते हो, आपका सारा का सारा स्टेमिना और स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना लेट उठा, गिल्ट आ जाता है। ये जो आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो ये क्या है? ये गिल्ट है आप लोगों का कि हम लेट क्यों उठ रहे हैं। तो आज वो गिल्ट को कैसे दूर किया जा सकता है? जल्दी उठ जाइए, यू विल फील स्ट्रेस फ्री, नॉट स्ट्रेसफुल। तो जल्दी उठिए, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बट ये सारी चीजों के बाद मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं रॉबिन शर्मा। उनकी एक बुक है 5 AM क्लब दैट वर्क्स लाइक एनीथिंग, बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है उन्होंने, मजा आ गया पढ़ के उस बुक को। उसमें एक चीज और बताई गई है कि अगर आप कोई चीज 66 डेज तक लगातार करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। आप उसको करने के लिए आपकी बॉडी माइंड सब अगले दिन फिर तैयार हो जाता है, लगातार, नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। तो आप लगातार 66 डेज तक उठ के जिम जाइए या 66 डेज जॉगिंग जाइए, तो आप 67 डेज के बाद आप उठने लग जाएंगे अपने आप, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी। तो इस बात पे एक बात बताना चाहूंगा, मैं अक्सर ये वाली बात जब बताता हूँ ना स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि सर हम पढ़ तो बचपन से रहे हैं, आज तक हम अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करता। तो 66 डेज तक जो आप करते हैं वो मन से करना है, तो वो 67 डेज पे आपको दोबारा से कराएगा। अदरवाइज अगर आप पढ़ रहे हो, मजबूरन पढ़ाए जा रहे हो, धमका के पढ़ाए जा रहे हो, तो दोबारा उठने का मन नहीं करेगा। तो आप क्या करें, आप जिस भी चीज को करें आप उसके साथ एसोसिएट होइए, उसको एंजॉय करिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप जितनी मर्जी दिन सुबह उठ जाओ, फिर अगले दिन फिर नींद आने वाली बात हो जाएगी आपके साथ। तो बेटा मैंने आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, हाउ टू वेक अप अर्ली, आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। अब आप इनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करिए, 2 करिए, 3 करिए, आप पे काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप सुबह उठेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, उठ के वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तब भी बताइएगा, वी विल हैव सम इंप्रूवमेंट्स आल्सो। एंड अगेन आई लाइक टू शो यू द बुक। मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई दी है, पिछली एंगर मैनेजमेंट में, कि इस बुक में मैंने और भी मेथड दिए हैं कि सुबह कैसे उठना है, आप लोगों को उठ के क्या करना है, आपको शेड्यूल में सेगमेंटिंग में क्या करना है, अपनी लाइफ में अपना डे कैसे सेगमेंट करना है, तो आप उसको कर सकते हैं, इसकी बुक हेल्प करे। तो
तो ये बुक जो है फॉर टीनेजर्स है, सुपर टीन, दी सुपर टीन। ये मैंने लिखी आपके लिए कि आपकी इंप्रूवमेंट हो डे नाइट। क्यों, मैं कितने बच्चों से मिल सकता हूं जितने मेरी विसिनिटी में है, बट मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ मैं शेयर कर सकूं जो मैंने सीखा। तो इसलिए यूट्यूब पे आए हम, और मैं चाहता हूं कि बुक भी बच्चे पढ़ें जिससे कि सबकी इंप्रूवमेंट हो। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे शेयर करिए, और बच्चे भी टाइम पे उठें, लाइफ में ग्रो करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये बुक अभी फिलहाल लॉकडाउन पीरियड में मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो करंटली अनअवेलेबल ऑन Amazon, बट वेरी सून इट विल बी अवेलेबल टू यू ऑल एंड फॉर योर इंप्रूवमेंट्स। दिस बुक इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका लाइफ कोच। थैंक यू।